किसी भी फर्जी केस के मामले में कोर्ट अंतिम निर्णय लेगा। अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं और संजय सिंह बाहर आ चुके हैं और भी नेताओं को जमानत मिलेगी, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है। दोष मुक्त है क्या? बॉन्ड खा लिए शरद रेड्डी से और उसको अपना गवाह बना लिया। ये सब चीजें माननीय सुप्रीम चन्नी जी क्यों बोल रहे हैं? चन्नी जी ने बोला है, हाँकने की जरूरत नहीं है। रवि जी, चन्नी जी ने बोला है, अपना निर्णय कर लेंगे। आप तो मुझे पानी, चन्नी जी ने बोला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों का जवाब दीजिए। चलिए शिक्षा पे आते हैं, एक वाक्य शिक्षा पे दे दीजिए। चलो शिक्षा पे एक वाक्य शिक्षा पे। ओके। 2 हफ्ते पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट मनमोहन सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है यह नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। टिन के शेड के स्कूल बने हुए हैं और एक क्लासरूम में 2-2 क्लासेस चल रही है। हजारों बच्चों के पास ना डेस्क है, ना यूनिफॉर्म है, ना ब्लैक बोर्ड है। यह मनमोहन सिंह जी के ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग है। 3 टर्म तक दिल्ली में काम करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ही बात कही है, हमेशा ओपन कहते हैं, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। सीधी सी बात है, और काम कर रहे हैं, इसीलिए दिल्ली की तो गुजरात में 27 साल से वोट मिल रहा है हमको, मध्य प्रदेश में 18 साल से मिल रहा है वोट हमको, देश में 10 साल से वोट मिल रहा है हमको, असम में 10 साल से वोट मिल रहा है, हरियाणा में 10 साल से वोट मिल रहा है, महाराष्ट्र में 10 साल से वोट मिल रहा है। अच्छा ठीक है, चलो अब यही कर लेते हैं। चलने दो, बोले जाओ। रवि जी, कोर्ट की बातों का काट, वोट है तो बताइए, वोट तो सबको मिल रहा है। वो सोचो आप, ये आपके क्या अस्पतालों की जर्जर व्यवस्था, आदमी प्राइवेट अस्पतालों में। आप 5 नए अस्पतालों के नाम बता दो रवि जी, दिल्ली के 5 नए अस्पतालों के नाम बता। और अरविंद रूबिका जी 5 नए अस्पताल के नाम बता। द्वारका में क्या शानदार अस्पताल, अरे नाम बता दो, द्वारका में शानदार, वहां पे शानदार नहीं। रागी जी, मैं रूबिका, हम सब दिल्ली एनसीआर के हैं, 5 नाम बता दो दिल्ली के। सुनिए, इस बार आप सुनिए, ठीक है रवि जी, आप कह रहे हैं विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, ना तो स्वाति मालीवाल मुद्दा रहने वाली है और ना ही अरविंद केजरीवाल का जो वो शराब घोटाले का मसला चल रहा है। मनीष सिसोदिया अंदर है, संजय सिंह बाहर वहां मौजूद हैं, बेल पर हैं, ये सब मसला नहीं रहने वाला है। पंकज जी, आप भी अग्री करते हैं? तो फिर इस लिहाज से तो विकास अगर मसला है तो रोडों का जो नेटवर्क बिछाया है तो मोदी तो फिर विकास पर बड़ा वोट ले जाएंगे। डायरेक्ट ट्रांसफर जो है उस पर चल जाएगा, विकास पर अगर जीतने की बात आई तो विकास ले जाएगा। हाँ, तो मोदी जी ने अगर विकास किया है और अगर वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो हो सकता है उनको विकास के नाम पर वोट मिले, लेकिन अगर विकास किया होता तो ये मंगलसूत्र और ये सब करने की क्या जरूरत थी। ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि स्वाति मालीवाल को भारतीय जनता पार्टी प्रॉम्प्ट कर रही है या नहीं कर रही है मुझे नहीं पता। कर रही है तो बुरी बात है, नहीं कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्वाति मालीवाल प्रसन्न नहीं होता तो अच्छा होता। तो जैसा मैंने आपको कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को 7 में से अधिकतम 2 सीटें मिलेंगी दिल्ली में, लेकिन जैसा रूबिका जी आप अच्छी तरह जानती हैं कि 5-7 दिन पहले नरेंद्र भाई मोदी ने अपने को परमात्मा का भेजा हुआ यानी देवदूत घोषित कर दिया है। तो देवदूत जी तो कोई भी चमत्कार दिखाने में सक्षम है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आपसे कहा कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि मुझे परमात्मा ने खास तौर पर भेजा है, कुछ विशेष काम पूरे करने के लिए भेजा है, तो फिर देवदूतों की तो लीलाएं अपरंपार होती हैं। दिल्ली में, देश में कुछ भी चमत्कार हो सकता है। ये जो अकिंचन मनुष्य हैं, इनके मतदान का दिव्य शक्तियों के प्रतिनिधि के आगे क्या बिसात है। तो कुछ भी नतीजे आ सकते हैं आने वाले चुनाव में, क्योंकि देवदूत जी को तो प्रभु ने स्वयं बनाया हाथ से, उन्हें वो कम ठेके पे बनवाए गए। लेकिन ये जो ठेके पे बनवाए गए साधारण मनुष्य हैं, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री जी आम मानवी कहते हैं, तो वो आम मानवी इस बार के चुनावों में अपने फैसले का जलवा दिखाएंगे। पर पंकज जी, इस तरीके की आपकी शब्दावली तब तो नहीं थी जब सोनिया गांधी का मंदिर बनवा दिया गया था, उनको बाकायदा देवी रूप, देवी अवतार बता दिया गया था। तब तो आपने इस तरीके से नहीं कहा था कि वो देव तुल्य हैं और वो देवी तुल्य हैं। सोनिया गांधी के मंदिर, मैं सोनिया गांधी का मंदिर बनाने की भी तारीफ नहीं करता, और मैं कहता हूं कि अगर किसी ने बनाया उस वक्त तो आप चुप्पी साध गए थे।
शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज जी की बात जो कह रहे हैं ना, आज मैं बड़ा खुश हूं कि पंकज जी ने ऑफिशियल राम मंदिर बेकार कहा जाता है, राम जी का अस्तित्व नहीं कहा जाता है, राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए ये कहा जाता है, तो उनको कोई समस्या नहीं होती। और अगर कोई भक्त ये कह दे कि मैं तो कुछ नहीं हूं, और मैं विनम्रता से कहता हूं कि जो भी मुझसे करवाया जा रहा है ये एक ऊपर ईश्वरी ताकत है जो मेरे जरिए करवा रही है, तो उसमें उनको बड़ी समस्या होती है। मतलब राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वालों से नहीं, और जो राम को ही सब कुछ मान के अपने काम को भी राम का काम बताता है, उससे उनको समस्या है। तो आज पंकज जी ने अपने नाम के विपरीत जाकर, वैसे इनके नाम का मतलब है कमल। कमल तो आप बता दीजिए मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और विष्णु जी के नाभि से निकलता है, पर इनके कमल में केवल एक राजीव गांधी की ही मानसिकता दिखाई दे। राजीव का भी मतलब कमल है, तो ये राजीव भक्ति में ज्यादा लीन है, हम राम भक्ति में। परंतु एक सवाल, मेरा एक सवाल है, चन्नी जी ने कहा अभी 2 दिन पहले, और संगीत जी इसके गवाह है कि उन्होंने कहा शराब घोटाले में ये मास्टरमाइंड है। आप स्वीकारते नहीं स्वीकारते केजरीवाल के लिए? पंकज जी 10 सेकंड में जवाब। नहीं, क्या मैं समझा नहीं, चन्नी जी ने क्या कहा? चन्नी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, केजरीवाल जी का नाम बकायदा उन्होंने ले लिया है, और पंजाब में भी हुआ ये कहा। तो अगर शराब घोटाला हुआ है तो उसकी कोई उसका समर्थन नहीं करता है, कार्रवाई हो। अगर स्वाति मालीवाल के साथ कोई अत्याचार हुआ है, कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, तो कोई उसका समर्थन नहीं करता, कम से कम मैं तो नहीं करता, जरूर कार्रवाई हो। किसने समर्थन किया? तो विभव के लिए प्रदर्शन निकला, मनीष सिसोदिया के लिए नहीं निकला, सत्येंद्र जैन के लिए नहीं निकला। अगर प्रियंका गांधी तक ने कहा कि मैं स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी हूँ, अगर और राधिका खेड़ा के साथ खड़ी हो जाती है तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ, राधिका खेड़ा के साथ खड़ी हो जाती है, कार्रवाई हो। नहीं, पर ये तो बार-बार देखने को मिला है ना, प्रदर्शन किया गया विभव कुमार के लिए। संगीत रागी जी, ये ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि मान लीजिए कि एक पार्टी के खिलाफ कोई महिला आरोप लगाती है और उस पार्टी के तमाम लोगों के सामने माइक रखा जाए तो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे उनको सांप ने डस लिया है। यही काम स्वाति मालीवाल पे हुआ, राधिका खेड़ा पर हुआ, और मुझे तो ताज्जुब है कि जो महिला कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में गई, प्रियंका चतुर्वेदी, वो इसी मसले को उठाकर गई थी, आज वो साथ दे रही है कांग्रेस का। देखिए, मैं इसे क्या कहें, इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं कि स्वाति मालीवाल एक ऐसे व्यक्तित्व की महिला थी, एक बहादुर महिला, जो दुर्दिन के क्षण में भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रही। ऐसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल के आने के बावजूद भी उनका यदि आप ट्विटर अकाउंट देखें तो लगातार उनके पक्ष में बात करती रही और बहुत जोश से बात करती रही। अरविंद केजरीवाल को कुआं और खाई के बीच में चुनाव करना था। स्वाति मालीवाल जो है उनके बहुत सारे गुनाहों के, दुष्कर्मों के राजदार है, गलत कामों के राजदार है। दुष्कर्म का मतलब आप लोग वो अन्यथा वो सब मत ले लीजिएगा, कई गलत उनके कामों के वो राजदार हैं। विभव कुमार भी जो है वो मुख्यमंत्री के गलत कामों के राजदार हैं। अब इनको चुनाव करना था कि सबसे ज्यादा इनमें दोनों के बीच में हमको कौन डैमेज कर सकता है और किस पे हम अटैक कर करके हम इससे बच सकते हैं। तो विभव कुमार को तो कहते नहीं, क्योंकि पत्नी उनके साथ है, विभव कुमार के साथ केजरीवाल की पत्नी खड़ी है, दोनों भाई बहन का रिश्ता है उनका। वो बहन के लिए जो है वो थप्पड़ चला दिया एक महिला पे, तो उनके लिए वो खड़ी हुई, क्योंकि यदि विभव के साथ नहीं खड़े होते, स्वाति मालीवाल के साथ खड़े होते, तो अरविंद केजरीवाल अपने घर में भी कुटाई खाते, वो घर में भी कूटे जाते, घर में भी पीटे जाते। तो ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये चुनाव करना अरविंद केजरीवाल के पास था कि हमको इसमें कम डैमेज किसमें हो रहा है, और उन्होंने सोचा कि अरे एक महिला है, महिला के खिलाफ जो महिला जो है वो कितना दूर तक हमको जा सकती है। रवि जी, और यही कारण है, आपने देखा होगा कि स्वाति मालीवाल ने कल क्या ट्वीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दर्शकों को जानना चाहिए। कहा कि हमारे पर्सनल वीडियो खोजे जा रहे हैं, मंगाए जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं ताकि उस महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकें, उनको पब्लिक डोमेन में बेइज्जत किया जा सके। पर रवि जी आप बताइए।